महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसका आयोजन प्रमुख रूप से 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है। इस महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को अपने जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग माना जाता है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। प्रयागराज को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है और इसी कारण महाकुंभ का आयोजन यहाँ भव्य तरीके से किया जाता है। महाकुंभ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक होता है शाही स्नान। जी हाँ, इस स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत विशेष शोभा यात्रा के साथ संगम तट पर पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र बनते हैं। शाही स्नान की परंपरा में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं। इसके बाद आम श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के समय ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण संगम का जल चमत्कारी गुणों से भर जाता है। इसी वजह से शाही स्नान को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं महाकुंभ 2025 में शाही स्नान कब कब होने वाले हैं। अगर बात करें 2025 के महाकुंभ में पहले शाही स्नान की, तो ये पौष पूर्णिमा के दिन होगा। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को सुबह 5:30 से शुरू होकर 14 जनवरी को रात 3:56 तक रहेगी। इस दौरान स्नान का शुभ मुहूर्त बेहद ही अच्छा है। इसी शुभ मुहूर्त में स्नान करेंगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक का रहने वाला है। विजय मुहूर्त की बात करें तो यह दोपहर 2:15 से 2:57 तक का है। गोधूली मुहूर्त की बात करें तो 5:42 से 6:09 तक यह मुहूर्त रहेगा। निश्चिता मुहूर्त की बात करें तो रात 12:03 से 12:57 तक निश्चिता मुहूर्त रहने वाला है। अब बात करेंगे शाही स्नान के नियमों की। जी हाँ, शाही स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। स्नान के समय साबुन या शैम्पू का उपयोग बेहद ही वर्जित है, क्योंकि इसे पवित्र जल को अशुद्ध करने वाला माना जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को दान जरूर करें, जिसमें अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। दीपदान का भी शाही स्नान के बाद विशेष महत्व है, जिसे पुण्यदायिनी माना जाता है। महाकुंभ न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का संगम भी है। यह आयोजन दुनिया भर के श्रद्धालुओं को एक मंच पर लाता है, जहां वे आस्था, भक्ति और सेवा के इस महापर्व में सहभागी बनते हैं। अगर आप भी महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो आपको सभी जानकारी एक ही जगह मिलने वाली है। आप सभी जानकारी के लिए जीवांजलि की ऐप पर जा सकते हैं और साथ ही साथ आप जीवांजलि.com, जो कि जीवांजलि की वेबसाइट है, वहां भी जान सकते हैं सारी महाकुंभ की जानकारी। एक क्लिक में आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी कि आपको महाकुंभ कैसे जाना है, कहां रुकना है, कहां पीना है और शाही स्नान के क्या, कब, कैसे मुहूर्त रहने वाले हैं। बस एक क्लिक करिए और जीवांजलि ऐप आज ही डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें